जय श्री कृष्णा। यदि आप गर्भवती है या तो गर्भ धारण करने का सोच रही है और आप श्री कृष्ण जैसी, आपके प्रिय लड्डू गोपाल जैसी, नटखट कन्हैया जैसी संतान पाना चाहती है तो आपको गर्भस्थ स्तुति अवश्य सुननी है। गर्भस्तुति का वर्णन हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व श्री कृष्ण जब देवकी जी के गर्भ में थे तब देवताओं ने गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति की थी। हमारे गर्भस्थ शिशु की गर्भस्थ स्तुति करने के लिए भगवान तो स्वयं नहीं आएंगे, लेकिन हर संतान की माता ही उसके भगवान होते हैं। इसीलिए हर गर्भवती माता को कृष्ण जैसी संतान पाने के लिए गर्भस्थ स्तुति अवश्य सुननी है, गर्भस्तुति अवश्य करनी है। एक दिन देवताओं ने कंस के कारागार में आकर स्तुति की थी, जो गर्भस्तुति नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण गर्भस्तुति। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार के स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है प्रभु। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से आप विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप है। आप ही मधुर वाणी और समदर्शक के प्रवर्तक है। हे भगवान, आप बस सत्य स्वरूप है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है प्रभु। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इनकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही यह उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। चराचर जगत के कल्याण के लिए आपने अनेकों रूप धारण किए हैं। आपके वह रूप विशुद्ध अपराकृत सत्व में होते हैं और संत पुरुष को बहुत सुख प्रदान करते हैं। साथ ही साथ दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्र वाले हे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हे प्रभु, आपके भक्त जन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वह यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित करते हैं। वास्तव में सत्य पुरुषों पर आपकी महान कृपा है प्रभु। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही है। कमल नयन जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही है। यदि बड़े से बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर भी ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए, तब भी वह नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान,
हे प्रभु, जो आपके अपने निज जन है, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों के सेना, उनके सरदार जो होते हैं, उनसे पैर रखकर वह निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता है, क्योंकि उनके रक्षक आप जो है। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करेंगे। हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप न हो तो आप अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं प्रभु, और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह संपूर्ण सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। हे भगवान, मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी है। इसीलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता प्रभु। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रखता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा है। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपकी लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है प्रभु कि आप तो द्वैत के लेस से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप है और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे तारणहार, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। हम आपके चरणों में बार बार वंदना करते हैं। हे देवकी जी को संबोधित करते हुए, यह बड़े सौभाग्य की बात है, आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरना, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र श्री कृष्ण यदुवंश की सदैव रक्षा करेगा। जय श्री कृष्ण।